इरशाद और आप देख रहे हैं इस वक्त द अनवील इंडिया। मैं अभी मौजूद हूँ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में और कल वोट अधिकार यात्रा का अंतिम दिन है। उसको लेकर और सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं। उसी कड़ी में अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो सर हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, आपका भी बहुत स्वागत है। गांधी मैदान के ऐतिहासिक सत्र आप भी कवर करने के लिए आए हैं। मोदी मीडिया आप नहीं है, तो इसलिए आपको स्वागत है। सर आप इस यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप आए यहाँ तक यात्रा। देखिए, ये बहुत ऐतिहासिक यात्रा है। इस यात्रा ने क्रांति लाई है। इस यात्रा ये बिहार की सरजमीन है और यहाँ पे गलत, झूठ, फरेब जो भाजपा ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर किया है, उसका पर्दाफाश करने का आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है। SIR हो रहा है। SIR में किस तरह से 65 लाख लोगों का नाम काटे गए, वो किस तरह से जिंदा लोग जो घूम रहे हैं उनको मृत्यु घोषित करके नाम काटेंगे, शिफ्टेड हो गए उनको दोबारा पूछा नहीं गया, उनका नाम काटेंगे, तो बड़े पैमाने पे नाम काटेंगे। उनको लेकर की बात है। साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन ने भाजपा के साथ जुगलबंदी करके जिस तरह से कर्नाटक में आदरणीय राहुल गांधी जी एक विधानसभा के एग्जाम्पल लेके रिसर्च के साथ उसको उजागर किया है, उससे साफ पता चल रहा है कि ये सरकार फर्जी सरकार, गलत तरीके से सरकार ये बनी। क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन एक तरफ ये डिजिटल डाटा दे नहीं रहे। डिजिटल डाटा अगर ये दे तो पूरे देश का जो वोटर लिस्ट है उसका क्लिक हो जाएगा, इसलिए दे नहीं रहे। तो आदरणीय राहुल गांधी जी रिसर्च के साथ चीज़ें पब्लिक डोमेन में लेकर आए हैं कि ये गड़बड़ियाँ हैं। इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी थी? उसको सुधारना, उसको ठीक करना, अपने जिन्होंने गलत किया उसको सस्पेंड करना। उल्टे राहुल जी को गलत करना। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिससे साफ बिहार वासियों के माध्यम से पूरे देश को पता चल गया है कि भाजपा के साथ और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन देश का इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। इस सरकार का इलेक्शन कमीशन नहीं होना चाहिए, ना ही भाजपा का। ये भाजपा का सरकार को बन गया है। इन मुद्दों को लेके और साथ ही साथ जो बिहार में लगातार 20 साल की जो सरकार है, सरकार है, इन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया है। मोदी को यहाँ पिछले बार कितना अच्छा यहाँ समर्थन हो चुका, लेकिन आज तक कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, रोजगार के साधन नहीं। कोई यहाँ के किसान पलायमान है, यहाँ के युवा परेशान है, पेपर लीक से उनके रोजगार अभी तक नहीं मिल पा रहा। उसको लेकिन तमाम मुद्दों पर यात्रा है। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा का मतलब एक वोट, एक जनमानस, उनका जो अधिकार मिलना चाहिए, उनका जो सम्मान मिलना चाहिए, उसको लेकर यात्रा है। और बहुत ही सफल यात्रा आखिरी पड़ाव है इस यात्रा की। गांधी मैदान से इसकी शुरुआत होकर मार्च की शक्ल में इस यात्रा की समाप्ति होगी। उसी को लेकर आज आए हैं। बड़ी तादाद में लोग आए, रात भर लोग आते रहेंगे। कल आप देखिएगा रात में तादाद में यहाँ पे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी मजबूती के साथ इस गठबंधन के जो पूरे कार्यक्रम में शामिल रहे। उनके सहनी जी जो VIP के नेता वो शामिल रहे, आदरणीय दीपंकर भट्टाचार्य जी शामिल रहे। ये तमाम नेता और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कल के बाद ये SIR का जो लिस्ट आई थी, फाइनल रिपोर्ट ये देंगे, हम लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं। ये उसमें भी बहुत लोग काटने की कोशिश करेंगे, हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। तो अगर एक वोट भी जेन्युइन वोट काटा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। सर कल कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर जो तोड़फोड़ हुआ उस पर आपका क्या कहना है? बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। कांग्रेस का वो कार्यालय सिर्फ कार्यालय नहीं बल्कि ऐतिहासिक सरजमीन है, महात्मा गांधी की सरजमीन है, और वहाँ आके राजेंद्र बाबू की सरजमीन है। वहाँ से देश की आज़ादी जब जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, वहाँ नीति बनती, वहाँ लोग आते थे, वहाँ से जो है तमाम चीज़ें होती थी। उस जगह पे जिस अंदाज में एक निंदनीय कृत्य किया है भाजपा ने, वो कभी मतलब वो माफ़ी के लायक नहीं है। बहुत ही गलत तरीके से उन लोगों ने वहाँ पे तोड़फोड़ किया, वहाँ के जो है बसें तोड़ी और उसमें घुसने का प्रयास किया, वहाँ के लोगों को भी लाठियाँ बरसाई। ये बेसिकली इनके विचार में शामिल है। ये एंटी डेमोक्रेटिक, ये जो लोकतंत्र है इसके ये विरोधी रहे, ये संविधान के विरोधी है, ये देश के विरोधी है। कांग्रेस
चूँकि सभी लोगों को लेके चलना चाहती है और वही विचार एक समावेशी विचार है, इसके ये विरोधी हैं। इसलिए ये लोग कर रहे हैं। और खास करके जो यात्रा से इनकी बौखलाहट दिख रही है, इस यात्रा के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी, देश यादव जी और तमाम इंडिया गठबंधन को जिस अंदाज में यात्रा में उनको समर्थन मिला, जनमानस उनके साथ लाखों की तादाद में जुड़े, उससे भाजपा के लोग बुखलाए हुए, इसलिए उसमें हमला किए। लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, डेमोक्रेटिक तरीके से उनका इन तमाम चीज़ों का विरोध करेंगे। सर, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वहाँ से कितने लोगों का नाम काटा गया है? देखिए, मैं प्राणपुर विधानसभा से आता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक एक विधानसभा में जिस तरह से कर्नाटक के एक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोट भाजपा के लोगों ने इलेक्शन कमीशन के माध्यम से डलवाए, मैं कहता हूं कि मैं चुनाव लड़ता हूं, एक विधानसभा में 1 लाख वोट अगर फर्जी हो और काटा जाए या फर्जी हो तो वो कभी जीत नहीं सकता। वो जो लोग करवाए वही उसमें जीतेगा। मेरे विधानसभा में जहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ 25,000 से ज़्यादा वोट को वहाँ से निकालेंगे। लेकिन उसमें हम लोग बहुत सारे लोग जो कागज दिए नहीं थे, उनको खोजा नहीं गया, उन तक पहुँचा नहीं गया, उनको मृत्यु घोषित कर दिया, जिससे लोग परेशान नहीं करके हम लोग उसमें मदद करके किए हैं। बहुत सारे लोग जो है नाम उनको ज़बरदस्ती काट देंगे। अब सोचिए कि जिनका नाम काटेंगे वो कौन लोग, सीधा समझिए, वो गरीब किसान मजदूर, वो लोग जो पलायन करके दिल्ली गए, वो लोग जो किसान है, गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है, ऐसे लोगों का ही नाम तो हम लोग एक बनाए हुए हैं। जब फाइनल लिस्ट आएगी तो इनका तमाम चीज़ों का हिसाब किताब होगा। अभी बहुत सारे लोगों ने आवेदन देकर नाम चढ़ाने काम किया है, हम लोग देख रहे हैं उसमें क्या होता है उस वक्त का। और दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को मानिए, लेकिन आज भी इलेक्शन कमीशन ने अपने आज भी आधार कार्ड को मानने के लिए तैयार नहीं। इसका भी हिसाब किताब होगा। राहुल गांधी का कहना बिल्कुल, जिस तरह से वोट चोरी सरकार एक एक घर छोटे से में 80 लोगों का नाम खरीद डाले गए और उस वजह से वहाँ पर सरकार बनी। तो बिहार में चोरी करने राहुल गांधी बिहार के माध्यम से पूरे देश को मैसेज देने का किया है कि इलेक्शन देश का वो भी गलत किए हैं नहीं हो। बिहार में हम लोग देश देखिए अभी देश के लिए तमाम डर का माहौल ये बना दिया, ईडी लगा देंगे, CBI लगा देंगे, कुछ बोलोगे तो केस कर देंगे। राहुल गांधी कुछ भी कर लो, हम सड़क में, हम जनता के साथ, जनता के अधिकार के लिए खड़े हैं। इससे साफ मनोबल बढ़ा, आम जनता का मनोबल रही है पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर आनंद जी थे। हमने उनसे बातचीत किया। बिहार में जो SIR प्रक्रिया लाई गई थी उसके विरोध में बिहार में वोट अधिकार यात्रा की गई और ये यात्रा का आज अंतिम दिन पटना के गांधी मैदान में। यहाँ से हम इस तरह से अनेकों लोगों से और अनेकों कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहे, शुक्रिया।